और आज हम लोग गणित शिक्षण के पार्ट 2 में बात करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, शिक्षण के किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हम बात करेंगे गणित शिक्षण के पार्ट 2 में। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर गणित का जो पाठ्यक्रम होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या पाठ्यक्रम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने लिखा चौपड़, गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग, सममिति, हैंडलिंग, पैटर्न, अनुमान लगाना। एक चीज और होती है इसमें, दिक् स्थान संबंधी समझ। दिक् स्थान संबंधी समझ का भी प्राथमिक में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान देना ऑप्शन में अगर इसको छोड़ के कोण मिल जाए तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्राथमिक के सिलेबस का भाग नहीं है। कोण जो है प्राथमिक के सिलेबस का भाग नहीं है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चौपड़ आता है, गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग आता है। गणितीय संक्रियाओं के प्रयोग में क्या होता है, जैसे बच्चा प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सीखता है बच्चा। अगर बात की जाए सममित की, सममित क्या होता है, सिमेट्री जिसको आप बोलते हैं। सममित का मतलब होता है सिमेट्री, मतलब कोई भी एक चित्र होगा तो उसके दोनों साइड पे बात किया जाए तो सेम फिगर होगा। अगर उसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ब्रेक करेंगे तो उस पे क्या होगा, समान फिगर दोनों साइड पे होगा, एक ही तरह का चित्र दोनों साइड पे होगा। इसको बोला जाता है सममिति। ये प्राथमिक के पाठ्यक्रम पर इसको हम लोग पढ़ते हैं। हैंडलिंग की बात की जाएगी। हैंडलिंग को आप डेटा इंटरप्रिटेशन DI बोल सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हैंडलिंग से रिलेटेड। इसके पैटर्न की बात की जाए, पैटर्न या प्रतिरूप अगर हम बोल रहे हैं इसको, पैटर्न या प्रतिरूप, तो क्या होता है पैटर्न या प्रतिरूप। कोई भी आपको पैटर्न दे दिया जाए, 1 × 1 = 1, 1 × 1, 1 to 1, 1 3, इस पे बात की जाए तो यहाँ पे बात की जाए एक और पैटर्न की, तो 1 2 3 2 1। तो ऐसे एक पैटर्न का अध्ययन भी हम लोग कहाँ पे सीखते हैं, प्राथमिक स्तर पर सीटेट के सीखते हैं। अनुमान लगाना हम कहाँ सीखते हैं, प्राथमिक में सीखते हैं। तो ध्यान देना, इनमें से कोई एक ऑप्शन देके आपको पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक का पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कोण, या कुछ और दे दिया जाए। लेकिन ये चीजें गणित के पाठ्यक्रम में शिक्षण में हैं, गणित के शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर हैं। तो अभी हमने आज बात कर लिया है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शिक्षण में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो गणित पढ़ाने का तरीका है। गणित पढ़ाने का तरीका क्या होता है, एक मैंने एक शार्ट क्रम बना लिया है, शार्ट ट्रिक बना ली कि ELPS होता है। ELPS का क्या मतलब होता है, इस क्रम को जो गणित पढ़ाने का तरीका है ये दिया था पामेला लाइबैक ने। पामेला लाइबैक ने ये दिया था कि गणित पढ़ाने का ये तरीका होता है। ई का मतलब क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस या अनुभव आप जिसे बोलते हैं। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा। पी का मतलब होता है पिक्चर, चित्र के माध्यम से आप बताएंगे। एस का मतलब होता है साइन या सिंबल, चिन्ह जो आप बोलते हैं। इसका गणित पढ़ाने का जो तरीका है, इससे सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि ये क्रम हर एक सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि गणित पढ़ाने का सही क्रम क्या है, सही तरीका क्या है। तो ELPS है। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस या अनुभव। आप जो भी आपका अनुभव है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप बच्चों के साथ साझा करोगे, शेयर करोगे। उसको आप लैंग्वेज के माध्यम से बताओगे कि किस प्रकार से आयत है या वर्ग है वो किस प्रकार से रिलेटेड है, उसकी भाषा क्या होती है, उसमें कितनी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ, कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज है तो कितनी भुजाएं होती, कितने कोण होते हैं, तो आप भाषा के माध्यम से उसको बताओगे। फिर तीसरा काम क्या करोगे, आप उसमें पिक्चर, उस चित्र को आप दिखाओगे, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसका चित्र आप दिखाओगे बच्चों को। अगला बात किया जाए, लास्ट में आप उसको सिंबल या साइन का ज्ञान कराओगे। मान लो आप मैथ पढ़ा रहे हो तो लास्ट में ही आपको प्लस माइनस, गुणा भाग या जो भी है, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा रहे हो तो आप उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ये आप लास्ट में जाके बताओगे। तो ये था गणित पढ़ाने का तरीका जिसे पामेला लाइबैक ने दिया था, और ELPS इसका क्रम होता है। E का मतलब एक्सपीरियंस या अनुभव, L का मतलब होता है लैंग्वेज या भाषा, P से पिक्चर, S से साइन या सिंबल। ठीक है, आगे हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे गणित शिक्षण की विधियां। किन किन विधियों से हम गणित शिक्षण पढ़ा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में हम लोग बच्चों को पहले उदाहरण बताते हैं, कई सारे उदाहरण देके बच्चों को हम लोग नियम की ओर ले जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ, जिसको शार्ट में हम लोग समझेंगे। इस विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। पहले हम बच्चे को उदाहरण बताएंगे प्रश्नों के, उदाहरण के बाद हम लोग नियम पर जाएंगे। निगमन विधि की बात की जाए तो ये होता है नि से निगमन, और ध्यान देगा नियम से उदाहरण। नियम से उदाहरण, पहले आप नियम लिखा दोगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप बता दोगे उसको कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आप उसको बता दोगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है आयत का क्षेत्रफल। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप नियम से उदाहरण बता रहे हो। तो ये क्या होती है? निगमन विधि होती है। उदाहरण से नियम की बात की जाएगी तो वो आगमन विधि होगी। अगर संश्लेषण विधि की बात की जाए, संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो संश्लेषण में क्या करते हैं हम, जो भी समस्या होगी, जो भी प्रश्न होगा, उसके हम छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। उसके छोटे छोटे पार्ट को हम इकट्ठा करके सॉल्व करेंगे। जैसे कई छोटे छोटे प्रश्न हो जाए उनको हम इकट्ठे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। विश्लेषण विधि में क्या होता है? इसमें होता है कि प्रश्न को छोटे छोटे, समस्या या प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करते हैं। इसमें बांट के टुकड़ों में बांटकर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हल किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही चार इंपॉर्टेंट हैं: आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक शिक्षक अपने छात्रों को पहले ये बता रहा है कि त्रिभुज के विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S - A S - B S - C होता है, और उसके बाद वो उस पर प्रश्न करा रहा है, तो आप क्या बताओगे ये कौन सी शिक्षण विधि है? तो ये निगमन विधि, क्योंकि पहले आप उस पर फार्मूला बता दे रहे हो कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √S S - A S - B S - C होता है। तो आप पहले फार्मूला बता दे रहे हो, बाद में प्रश्न करा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे नियम से उदाहरण की ओर सिखा रहे हो। तो कौन सी विधि आप प्रयोग कर रहे हो? आप निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है आपका गणित की शिक्षण सामग्रियां। कौन कौन से TLM हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं गणित को पढ़ाने में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या चार्ट की। संख्या चार्ट क्या होता है? संख्याओं के ज्ञान के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं के जोड़ घटाने के लिए। ठीक है। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। अबेकस को एक और नाम से जाना जाता है, गिनतारा बोला जाता है इसको, या टेलर का गिनतारा भी बोलते हैं अबेकस या गिनतारा को। इसका प्रयोग भी स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक है, या संख्याओं के जोड़ घटाने के लिए भी किया जाता है। और इसका प्रयोग खासकर जो है दिव्यांग लोग करते हैं, जो दृष्टिबाधित होते हैं वो करते हैं। अबेकस से कैसे बना होता है आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को ऐसे यहाँ पर, यही अबेकस होता है। अबेकस या गिनतारा, ये अबेकस या गिनतारा का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? अबेकस या गिनतारा का प्रयोग करते हैं संख्याओं के स्थानीय मान, जातीय मान, संख्याओं के जोड़ घटाने के लिए, और दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। डार्ट पेपर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डार्ट पेपर में हम लोग चित्र आदि बनाने में क्या करते हैं? इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? चित्र इत्यादि बनाने में, आकृतियां बनाने में, आकृतियों के निर्माण में। ठीक है। आकृतियों के निर्माण में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डाइंस ब्लॉक का प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे आपको क्या करना हो, आपको भिन्नों को जोड़ना घटाना हो, भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम बताना हो, तो डाइंस ब्लॉक का प्रयोग हम लोग भिन्नों के जोड़ घटाव के लिए करते हैं। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग हम लोग भिन्नों के जोड़ घटाव के लिए करते हैं। अगला है जियो बोर्ड। इस पर हम लोग बात करेंगे। ये 2D आकृतियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। जियो बोर्ड का निर्माण, जियो बोर्ड का प्रयोग क्या होता है शिक्षण सामग्री में? इसका प्रयोग होता है 2D आकृतियों के निर्माण में, 2D ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण में। ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जियो बोर्ड का, 2D ज्यामितीय आकृतियों के लिए। ग्राफ पेपर पे क्या होता है? ग्राफ पेपर पे हम लोग दशमलव संख्याओं को पढ़ाते हैं। किसका ज्ञान करते हैं? अगर आपको दशमलव संख्याओं को पढ़ाना है तो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। भिन्नों के लिए डाइंस ब्लॉक,
आकृतियों के निर्माण के लिए डार्ट पेपर, अबेकस या गिनतारा गिनतियों के लिए, स्थानीय मान के लिए, जातीय मान के लिए। संख्या चार्ट का प्रयोग भी संख्याओं के ज्ञान, संख्याओं के लिए ही, संख्याओं के जोड़ घटाव के लिए, संख्याओं के जोड़ घटाव के लिए। ठीक है। जियो बोर्ड 2D ज्यामितीय आकृतियों के लिए, ग्राफ पेपर दशमलव के लिए, और 10 ग्राम ये होता है, इसमें विशेष प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं 10 ग्राम में, त्रिभुजाकार की, वर्गाकार की, कई सारी आकृतियां होती हैं। तो आकृतियों के हम लोग उस निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं, 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें आपको चित्र उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उस चित्र बने होते हैं, उन्हीं चित्रों से हम लोग नई आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ये था आपका गणितीय शिक्षण सामग्री। यहाँ से भी 1 से 2 नंबर का हर सीटेट के एग्जाम में बनना कंफर्म है। ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट का। आज हम लोग काफी नंबर का सीटेट का कवर करने वाले हैं इस वीडियो से। अगला टॉपिक हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं वो है गणितीय प्रश्न। गणित के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं इसके। एक होता है आपका मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, और एक होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिनके कई सारे आंसर आते हों। ऐसा कोई प्रश्न हो जिसके कई सारे आंसर हो, जैसे मैं बोल दूं कि ऐसी संख्याएं बताओ जिनका योग 8 हो, ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका योग 8 हो। तो आप क्या करेंगे? 2 और 6 का योग भी क्या होगा? 8 हो जाएगा। 1 और 7 का योग भी कितना होगा? 8 होगा। 3 और 5 का योग भी कितना होगा? 8 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके कई सारे उत्तर आते हों वो प्रश्न कैसे कहलाते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। इन्हें खुले अंत वाले प्रश्न भी बोला जाता है। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंद अंत का मतलब क्या हुआ? जिसका केवल एक ही उत्तर हो, एक ही उत्तर हो, ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। जैसे मैं पूछ लूं कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर ही उसका आंसर होगा, 2 अक्टूबर ही। या मैं पूछ लूं सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? तो आप बताओगे मंगलवार आता है। या 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? अगली संख्या तो 4 आती है। तो जिस प्रश्न का एक ही उत्तर होगा वो बंद अंत वाले प्रश्न होंगे, जिनके कई सारे उत्तर होंगे वो मुक्त अंत या खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं तो उन पर हम लोग सीटेट के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।